एनसीपी में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाल का बयान, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अजीत दादा के जाने के बाद सुनेत्रा पवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये मांग उनके साथी मंत्री कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाल ने ये मांग उठाई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि अब अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री पद जो है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को दिया जाए, साथ ही साथ एनसीपी का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जाए। आपको बता दें कि विमान क्रैश के बाद अजीत पवार की मौत हो गई थी। कल पंचतत्व में विलीन अजीत पवार हो गए और उसके बाद से अब लगातार ये मांग उठ रही है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी दी जाए और उप मुख्यमंत्री का पद और साथ ही साथ एनसीपी का अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुनेत्रा पवार के समर्थन में कई जो नेता हैं वो अब आ गए हैं। एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले भी उनके समर्थन में आ गए हैं। कई ऐसे नेता हैं जो ये मांग कर रहे हैं सुनेत्रा पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाए। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से उन्होंने मांग की है और यह कहा है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए। अनुज राते हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, मांग हो रही है पार्टी के अंदर और ये माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, चाहे वो डिप्टी सीएम का हो चाहे फिर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो। बताइए क्या राजनीति चल रही इस वक्त? जी हाँ, मांग तो हो रही है, बट हमें ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि मांग किससे हो रही है। अगर वो सुरेश घुले हो या फिर नरहरी झिरवाल हो, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक लॉबी की बात करते हैं या फिर एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं एनसीपी में जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रबल रहता है, उस वर्ग में इन दोनों का नाम नहीं आता है। तो ये जो डिसीजन लेना होगा इसमें पवार फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसके अलावा सुनील तटकरे जो कि एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है और एमपी भी है रायगढ़ से, उसके अलावा जो एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर प्रमुख तरीके से जिम्मेदारी रहेगी कि आगे क्या स्टेप्स होने वाली। हम जो एक चीज़ नज़र कर रहे हैं कल से बारामती में, मैं अभी भी बारामती में खड़ा हूँ, जब हमने कुछ नेताओं से बात की ऑफ द रिकॉर्ड और फिर अजीत पवार के कई करीबी अधिकारियों से भी जब बात की तो पता चला कि ऐसे किसी भी तरीके के जो कंसोलिडेटेड डिस्कशन है वो सुनेत्रा पवार के साथ अब तक हुए नहीं हैं। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे पार्टी के अधिकारी हैं, फिर चाहे वो निचले स्तर के हो या फिर मंत्री स्तर में हो, जिनकी ये भावनिक आस्था है कि क्योंकि सुनेत्रा पवार को आगे पॉलिटिकल करियर में आगे लाना, उनकी राजनीति थोड़ी प्रबल करना, इसमें अजीत पवार का एक काफ़ी बड़ा सपना था। उसी वजह से एक तरीके से भावनिक रित्या उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो पवार फैमिली कभी भी इमोशनल डिसीजंस जल्द से जल्द लेने में उनका इतिहास नहीं रहा है और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब उन्होंने अपने महाराष्ट्र में अपने नायक को खोया और इतनी जल्दी उस डिस्कशन पे कोई मोहर लगना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फिलहाल तो काफ़ी कम नजर आती है। बट अगर हम फिलहाल की सिचुएशन देखें, ये तमाम चीजें आपने बताई हैं किस तरीके से जो कौन से लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए खुद सुनेत्रा पवार तैयार हैं? ये देखिए, अगर हम सुनेत्रा पवार के राजनीतिक करियर की बात करें तो उनकी पॉलिटिकल करियर में एंट्री 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त हुई थी, जब अजीत पवार एक तरीके से चेहरा बन गए थे उनके पार्टी का और उनके खिलाफ खड़ी थी उनकी बहन सुप्रिया सुळे। जो जिस बारामती में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे काफ़ी चुरस की वो जंग हुई थी, वो राजनीतिक जंग हुई थी जिसमें सुप्रिया सुळे ने अजीत पवार को, मतलब उनके पत्नी को काफ़ी कम मार्जिन से हरा दिया था। और उसके बाद फिर सुनेत्रा पवार को अजीत पवार गुट ने अपने कोटा से राज्यसभा में एमपी बनाया। तो उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो रिलेटिवली बाकी नेताओं से काफ़ी कम माना जाता है। और यहाँ पे जो दूसरी मांग है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की चेयर ऑफर करना या फिर उस चेयर के लिए उनका नाम आगे ढकेलना, ये भी बस जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे भावनिक मुद्दे हैं जो कि पवार परिवार के क्लोज होने वाले नेता है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि पवार परिवार के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। पर आधिकारिक रूप से इसके ऊपर अब तक कोई मोहर नहीं लगी है। चलिए अनुज, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि दावेदार कौन कौन सा है और कौन कौन से लोग दावेदार हैं। अब देखिए, सबसे जो पहली दावेदार हैं वो सुनेत्रा पवार हैं, अजीत पवार की पत्नी हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी का नया चेहरा बनने की चर्चा जोरों पर है। जमीनी राजनीति का अनुभव है लेकिन थोड़ी सीमित अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव इन्हें नहीं है। बिल्कुल, और अजीत पवार जैसा जनाधार उनका नहीं है।
और दूसरा इसमें नाम है पार्थ पवार का। अजीत पवार के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार। माना जा रहा है कि वो भी दावेदार हैं इसके। 2019 में लोकसभा चुनाव वो लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने राजनीति से इसके बाद दूरी बना ली। हाल ही में सक्रिय हुए लेकिन असर जो है वो भी काफी सीमित दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रफुल्ल पटेल का नाम है। प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद नेता हैं। केंद्र और राज्य दोनों का इन्हें अनुभव है। केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे। पार्टी टूट के वक्त ये अजीत पवार के साथ खड़े हुए नजर आए। सीनियर लीडर के तौर पर मजबूत दावेदार हैं प्रफुल्ल पटेल। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए एक और नाम जो है वो दावेदार माने जा रहे हैं। छगन भुजबल का नाम भी आगे चल रहा है। छगन भुजबल की अगर बात की जाए तो देखिए महाराष्ट्र का बड़ा ओबीसी चेहरा है छगन भुजबल और 40 साल से ज्यादा का सियासी अनुभव इनका है। अजीत पवार के पहले समर्थकों में सामाजिक संतुलन का बड़ा फैक्टर इनके पास है और माना जा रहा है कि उस वक्त इन्होंने ये फैक्टर जो है बनाकर रखा था। इसके अलावा जो एक और नाम है धनंजय मुंडे का। मराठवाड़ा के प्रभावशाली नेता हैं धनंजय मुंडे। मराठवाड़ा के प्रभावशाली नेता के साथ अजीत पवार के करीबी हैं। महायुति में अहम भूमिका निभाई इन्होंने। फडणवीस से भी इनके अच्छे संबंध हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो बिल्कुल ये वो नाम है जो दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं और इसमें एक और नाम शामिल है सुनील तटकरे का, जो अजीत गुट एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा में पार्टी के इकलौते सांसद भी ये हैं। कोंकण क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और साथ ही साथ संगठन और संसद दोनों में इनका काफी प्रभावी असर है। तो ये वो तमाम दावेदार हैं जो माना जा रहा है कि अजीत पवार के बाद उप मुख्यमंत्री पद के लिए इनका नाम अजीत सबसे आगे चल रहा है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए डिप्टी सीएम के लिए उठी मांग के बीच एनडीटीवी इंडिया की टीम पुणे के बारामती पहुंची, जो अजीत पवार का गढ़ था। हमने लोगों से पूछा कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। इस पर कुछ लोगों ने क्या कहा, और उन्होंने ये कहा कि अभी दुख की घड़ी है इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि डिप्टी के तौर पर वो रोहित पवार को देखना चाहते हैं। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या था अजीत दादा में जो लोग उनसे इतना स्नेह और इतना प्यार करते थे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि अब एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है उसकी बागडोर अब किसके हाथ में होगी, इसको लेकर भी अटकलें तेज है। आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है अजीत पवार साथ में? बहुत ही नुकसान है। मतलब जैसे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे एक सब कुछ दादा ही थे। अब आसपास में जो भी कुछ है यहाँ पे पहले कुछ वैसा था नहीं। 25-30 साल से काफ़ी डेवलपमेंट, और अभी भी जो सुविधाएं यहाँ वहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किधर पे भी नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कि दादा ने जो अभी तक कुछ भी वादा किया है वो पूरा करके दिया। लोग जैसे और यहाँ के नेता बहुत सारे हैं लेकिन दादा के जैसा कोई नहीं है। आपका वैसा लग रहा है कि अब तो कई लोगों का मानना है कि सहारा नहीं रहा बारामती का, जिस हिसाब से एक छत्र छाया थी। आपको क्या लगता है? रोहित दादा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? दादा के जैसा दादा है वैसी रोहित दादा का, मतलब दादा के नक्शे कदम पे पूरे वो है। और जैसा एनसीपी को साथ में आ जाना चाहिए, जो 2 फूट पड़ी है उनको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। अब ये तो जिस तरह से अभी माहौल है तो उस पर कहना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तो उनको ही ज्यादा बेहतर पता होगा। अभी जो भी साहब का फैसला होगा वो हिसाब से, शरद पवार जो फैसला होगा वो हिसाब से, लेकिन आ जाए तो अच्छा है। एक साथ आ जाए तो अच्छा है। क्यों आना चाहिए? अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो है जो मतभेद के जो वक्त था वो सब खत्म करके ये टाइम पे अगर अच्छे से एक साथ रहे तो काफ़ी बेटर। अभी रोहित दादा पवार मतलब अभी ये पार्टी के अभी वो तो बड़े बड़े जो नेता वही वो करेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता उनके। जो क्षमता अजय दादा में है ना वही क्षमता रोहित दादा पवार में भी है।